हेलो मेडिकोस, क्या हाल चाल। आई होप तुम सब बढ़िया होगे, ठीक है। और पढ़ाई भी तुम्हारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका बीटा ऑक्सीडेशन, ठीक। तो बीटा ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? देखो, बीटा ऑक्सीडेशन का जो मतलब होता है वो होता है आपका कि कैटाबॉलिज्म ऑफ फैटी एसिड, ठीक है। मतलब फैटी एसिड को तोड़ना, इसको भी क्या बोलते हैं? बीटा ऑक्सीडेशन, ठीक। अब जो बीटा ऑक्सीडेशन होती है, ठीक, ये आपकी कब होती है? ड्यूरिंग फास्टिंग स्टेट, ठीक है। मतलब ड्यूरिंग फास्टिंग स्टेट का मतलब हो गया, मतलब जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम होता है, ठीक है। और ये मतलब एनर्जी नहीं रहती है जब बॉडी में, ठीक है, जब ये आपकी बीटा ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है, मतलब फास्टिंग स्टेट में, ठीक है। तो जैसे ही बीटा ऑक्सीडेशन होता है फैटी एसिड का, ठीक, तो उससे क्या होता है? एटीपी प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। और उस एटीपी का हम क्या करते हैं? अलग अलग किसी भी कंपाउंड या किसी कंपाउंड को तोड़ने के लिए काम करते हैं, या बॉडी को एनर्जी मिलती है फिर, ठीक है। अब ये समझो कि अब ये बीटा ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। अब ये कहाँ पर होती है? किस ऑर्गेनल में होती है? ये होती है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। कहाँ पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। अगर मैं बोलूँगा माइटोकॉन्ड्रिया के कौन से पार्ट पर? मैट्रिक्स पर, ठीक है। कहाँ पे होगी? मैट्रिक्स पे, ठीक। अब देखो ध्यान समझना बीटा ऑक्सीडेशन पूरा, ठीक है। देखो बीटा ऑक्सीडेशन फैटी एसिड बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं जितने भी फैटी एसिड होंगे सबके तो बता नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो मैं ना कम से कम मैं एक फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन बताऊंगा, ठीक है। मैं अभी जो लेके चलूंगा ना, जो फैटी एसिड होगा जिसका मैं बीटा ऑक्सीडेशन कराऊंगा, वो होगा मेरा पाल्मिटिक एसिड, ठीक है। क्या होगा? पाल्मिटिक एसिड, ठीक। और ध्यान रखना पाल्मिटिक एसिड जो है वो कितने कार्बन का होता है? 16 कार्बन का, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जब हम पाल्मिटिक एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन करेंगे, तो इस पाल्मिटिक एसिड से हम क्या करेंगे? दो दो कार्बन तोड़ेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? मतलब क्या? देखो ये 16 कार्बन का है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस 16 कार्बन में से जब इसका बीटा ऑक्सीडेशन करेंगे तो पहले 2 कार्बन तोड़ेंगे, ठीक है। फिर दोबारा 2 कार्बन तोड़ेंगे, फिर दोबारा 2 कार्बन, फिर दोबारा 2 कार्बन, जब तक पूरे ये 16 कार्बन नहीं टूट जाते, जब तक हम इसको तोड़ते रहेंगे। कितने कितने कार्बन में तोड़ते रहेंगे? 2 2, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है, ठीक। अब देखो सुनो, अब ये प्रोसेस होता कैसे है? देखो, ये मैं सबसे पहले जो है मैं देखो माइटोकॉन्ड्रिया बनाऊंगा, ठीक है। देखो ये वाला जो हिस्सा है, देखो ये पूरा मैं इसे ऊपर कर दे रहा हूँ थोड़ा, अब ठीक है, ठीक। देखो ये पूरा हो गया, ये ठीक है, एंड दिस वन एंड दिस वन, ठीक। देखो ये पूरा तुम्हारा जो है, मैं इसे एकदम लाइन खींच दे रहा हूँ, ठीक। देखो ये वाला जो है, ये वाली कौन सी मेम्ब्रेन है? ध्यान रखना, ये पूरी आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये क्या है? आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। क्या है ये? आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। किसकी? माइटोकॉन्ड्रिया की, ठीक। और ये वाली जो मेम्ब्रेन है, ये वाली कौन सी है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है, ठीक है। अब देखो सुनो, और ये वाला जो हिस्सा है, देखो ये तो माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन हो गई इनर वाली। ये वाला जो हिस्सा है ये कौन सा है? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब ध्यान से समझना, देखो अब आराम से देखो, हम क्या करेंगे, जो भी हमारा फैटी एसिड होगा, ठीक है। मैंने फैटी एसिड अभी कौन सा लिया है? पाल्मिटिक एसिड, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले उस पर जब भी पहले हम बीटा ऑक्सीडेशन करते हैं ना, कभी बीटा ऑक्सीडेशन करेंगे किसी भी फैटी एसिड का, ठीक है, तो सबसे पहले हम उसमें क्या जोड़ेंगे? कोएंजाइम ए जोड़ेंगे, सॉरी, हाँ, क्या जोड़ेंगे? कोएंजाइम ए जोड़ेंगे, ठीक। देखो फैटी एसिड में कोएंजाइम ए इसलिए जोड़ा जाता है ताकि वो आगे जब बीटा ऑक्सीडेशन होगा ना उसका, ठीक है, बीटा ऑक्सीडेशन होगा तो वो आसानी से क्या हो सके?
ट्रांसपोर्ट हो सके और यूटिलाइज हो सके, ठीक है। उसका मेन पर्पज़ यही होता है। शुरू में हम कोएंजाइम इसलिए जोड़ते हैं फैटी एसिड में क्योंकि ताकि उसका यूटिलाइजेशन और ट्रांसपोर्ट अच्छी तरह हो सके, ठीक, ये रीज़न होता है, ठीक है। अब देखो शुरुआत होती है यहाँ से, सबसे पहले जो है, ठीक है, सबसे पहले कौन सा है, जैसे लॉन्ग चेन फैटी एसिड, ठीक है। देखो LC का मतलब क्या है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड, ठीक है। और मैंने लॉन्ग चेन फैटी एसिड यहाँ पे कौन सा माना है, पाल्मेटिक एसिड माना है, ठीक है, ठीक। अब देखो शुरू में क्या होगा, यहाँ पे कोएंजाइम A जुड़ेगा, ठीक है। देखो सुनो, ये वाला कौन सा हिस्सा है, ये साइटोसोल है ना, मतलब साइटोप्लाज्म, साइटोसोल जो भी है, ठीक है। ये कौन सा हिस्सा है, साइटोसोल है, ठीक है। और ये वाला पूरा, ये वाला कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया का हिस्सा है, ठीक। देखो ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोएंजाइम A जोड़ेंगे इसमें, ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, हमने यहाँ पे कोएंजाइम A जोड़ा। अब जब हम इसमें कोएंजाइम A जोड़ेंगे तो हमें एंजाइम चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा एंजाइम आएगा, यहाँ पे जो एंजाइम आता है ना, वो आता है आपका कौन सा, देखो ये हो गया, ये हो गया आपका एंजाइम, ठीक। कौन सा एंजाइम है ये, एसाइल कोए, ठीक है, एसाइल कोए सिंथेटेज, ठीक है। क्या ये एसाइल कोए सिंथेटेज, और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, कौन सा, एसाइल कोए सिंथेटेज, जो कि क्या करेगा, जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड होगा और प्लस कोएंजाइम A को क्या करेगा, दोनों की रिएक्शन करवाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से क्या बनेगा, लॉन्ग चेन फैटी एसाइल कोए, ठीक है, ये बन गया, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, देखो सिंथेटेज यूज हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ATP आएगा, ठीक, तो यहाँ ATP यूज होगी, तो ATP यूज होगी, किस में कन्वर्ट होगी, 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस AMP, ठीक है, इतना समझ आया, ठीक है। चलो हमने क्या किया, फैटी एसिड में कोएंजाइम A जोड़ दिया, ठीक है। अब दूसरा स्टेप क्या होगा भैया, ये बताओ। अब देखो, अब दूसरा स्टेप ध्यान समझना, देखो अब एक कॉन्सेप्ट समझना, मैंने तुम्हें पहले ही बता रखा है कि आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बारे में। मतलब देखो आउटर मेम्ब्रेन जो होती है ना, वो मतलब सबके लिए परमेबल होती है ज़्यादातर, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो परमेबल होती है सबके लिए ज़्यादातर, ठीक है। लेकिन इनर मेम्ब्रेन बदमाश है, ठीक है, वो कहती है कि मैं सबको अंदर नहीं जाने दूंगी, ठीक है। इसे जो इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन को जो प्रॉब्लम होती है ना, ठीक है, वो जिसमें मतलब उस कंपाउंड से होती है ज़्यादातर जिसमें उस पर कोए जुड़ा होता है, समझ रहे हो, मतलब कोएंजाइम A जुड़ा होता है। हालांकि इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन मतलब इम्परमिएबल होती है, ज़्यादातर इम्परमिएबल होती है, ठीक है। लेकिन इसका जो दुश्मन होता है ना, जो मतलब बड़ा दुश्मन है, वो क्या है, जब कोई भी इसके सामने जब कोई अपने संग कोएंजाइम A लेके आता है ना, तो अंदर जाने नहीं देता। वो कहता है नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा, ठीक है, तुम कुछ अपना जुगाड़ करो, कैसे भी करो, लेकिन मैं अंदर जाने, ऐसे अंदर फ्री अंदर नहीं जाने दूंगा, ठीक है। पहले तुम्हें परमिशन लेनी पड़ेगी अंदर जाने के लिए, ठीक है। अब देखो वो परमिशन कौन देगा, देखना अभी, ठीक। अब देखो सुनो, ये बन गया लॉन्ग चेन फैटी एसाइल कोए, ठीक। अब आउटर मेम्ब्रेन कहती है भाई देखो मैं किसी को नहीं रोक सकता, ठीक है, तुम आराम से अंदर जाओ, ठीक है, बस इनर मेम्ब्रेन है उससे बच के रहना, ठीक है, उसका ज़रा देख लेना जैसे भी है, मेरे को कोई मतलब नहीं है, तो मैं बस एंजाइम प्रेजेंट है यहाँ पे एसाइल कोए सिंथेटेज, मैंने बस कन्वर्ट जो प्रेजेंट है मैंने भला कर दिया तुम्हारा, कोएंजाइम में जोड़ दिया है, अब तुम्हें जो करना है करो, ठीक है। अब ये जो होगा, अब ये क्या करेगा, ये कहेगा ठीक है भैया हम अंदर चले जा रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये अंदर चला गया, ठीक है। कौन चला गया, लॉन्ग चेन फैटी एसाइल कोए, ठीक है, ये क्या है, ये अंदर चला गया, कह रहा है चलो भैया बढ़िया है, आउटर मेम्ब्रेन ने कहा चलो ठीक है बढ़िया, अब इनर मेम्ब्रेन का देख लेना, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब ये इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि इनर मेम्ब्रेन जिसमें भी जिस कंपाउंड में कोएंजाइम A जुड़ा रहता है वो इनर मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं करने देती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो कहानी में जो ट्विस्ट आता है यहाँ पे, ठीक है, क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहता है ठीक है भाई मेरी ही दीवार है ये,
ठीक है, तुम्हें ही क्रॉस नहीं करनी दे रही, ठीक है, तुम्हें भी यहाँ पे अंदर आके तुम्हें मैट्रिक्स और माइटोकॉन्ड्रिया में तुम्हें बीटा ऑक्सीडेशन करना है, तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पर है ना, एक कंपाउंड प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसका नाम होता है कार्निटिन। क्या नाम होता है? कार्निटिन। ध्यान से समझना, कार्निटिन, ठीक है, कार्निटिन। अब ये कार्निटिन क्या करता है, देखो ये कार्निटिन क्या करेगा, ये क्या करेगा, जैसी अब एक और बात सुनो, देखो ये कार्निटिन है, ठीक है। अब आउटर मेम्ब्रेन के आउटर जो फैटी एसाइल कोई होता है ना, वो आउटर मेम्ब्रेन से कहता है भैया कार्निटिन का क्या काम है। आउटर मेम्ब्रेन कहता है देखो भाई, अगर तुम्हें इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है तो मेरी मदद तुम्हें चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो वो तो फैटी एसाइल कहता है कि भाई कैसे, तो आउटर मेम्ब्रेन कहता है कि भाई देखो हमारे पास एक और एंजाइम है, हमने एक तो तुम्हारा जोड़ने का काम कर दिया था कोई, ठीक है, अब एक और कंपाउंड और जोड़ेंगे तुम्हारे संग, ठीक है, ताकि तुम्हारी इनर मेम्ब्रेन में वो तुम क्रॉस कर सको, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर तुम क्रॉस कर सको। तो फैटी एसाइल कोई कहता है कैसे भैया, कैसे करोगे, तो आउटर मेम्ब्रेन कहता है देखो हमारे पास एक एंजाइम है जिसका नाम है कार्निटिन पाल्मिटोइल ट्रांसफरेज टाइप 1, ठीक है। कौन सा एंजाइम है? कार्निटिन पाल्मिटोइल ट्रांसफरेज टाइप 1, ठीक है, ये एंजाइम है। तो आउटर में ठीक है, तो फैटी एसाइल कहता है ठीक है भैया एंजाइम प्रेजेंट, लेकिन करना क्या इसका ये काम है कि ये फैटी एसाइल लॉन्ग चेन फैटी एसाइल कोए और कार्निटिन ये क्या करते हैं, ये दोनों आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्ट किए, ठीक है, रिएक्ट करने के बाद क्या होगा, जैसे ही रिएक्ट किए, ठीक है, तो क्या होगा, जो यहाँ पे कोए जुड़ा था, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन कहता है भैया देखो तुम्हारा जो कोए जुड़ा है ना, बस वो मैं हटा दूंगा और कार्निटिन तुम्हारे पास जोड़ दूंगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये कोए हट जाएगा, तो लॉन्ग चेन फैटी एसाइल के संग क्या जुड़ जाएगा, कार्निटिन। देखो क्या जुड़ जाएगा, ये फैटी एसाइल कार्निटिन, ठीक है, या लॉन्ग चेन फैटी एसाइल कार्निटिन। देखो लॉन्ग चेन फैटी एसाइल कार्निटिन, ठीक है, और क्या निकल गया, कोए, ठीक है। देखो अब फैटी एसाइल कोए कह रहा है, फैटी एसाइल कह रहा है भैया आउटर मेम्ब्रेन तुम तो कमाल के हो, तुमने हमारा काम बहुत आसान कर दिया। आउटर मेम्ब्रेन कहता है सिस्टम है भाई अपना, ठीक है। तो क्या हुआ, कोए निकाल दिया उसने, है ना, और क्या जोड़ दिया उसने, किसने, कार्निटिन पाल्मिटोइल ट्रांसफर टाइप 1 ने कार्निटिन जोड़ दिया इसमें और कोए निकल गया, ठीक, बहुत सही। अब क्या होगा भैया, अब इनर मेम्ब्रेन कहता है अरे भाई कार्निटिन लेके आए आप, चलिए इसको तो हम अंदर जाने देंगे, ठीक है। तो क्या होता है, अब ये क्या होता है, यहाँ पे अंदर आ जाता है, ठीक है। लेकिन इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन तब भी बदमाश है, वो कहता है भैया तुम्हें मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए तुम्हें एक ट्रांसपोर्टर चाहिए, एक कैरियर प्रोटीन चाहिए यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये ट्रांसपोर्ट करवाता है फैटी एसाइल कार्निटिन को, वो कौन होता है, वो होता है कार्निटिन ट्रांसलोकेज, ठीक है। तो जो लॉन्ग चेन फैटी एसाइल कार्निटिन है उसने मैट्रिक्स और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला गया, ठीक, किसकी मदद से गया, कार्निटिन ट्रांसलोकेज की वजह से, ठीक। अब यहाँ पे हमारा क्या आ गया, यहाँ पे आ गया लॉन्ग चेन फैटी एसाइल कार्निटिन, ठीक है, और ये हो गया खुश हो गया, ठीक है, ठीक। अब सिंपल सी बात है, मैट्रिक्स और माइटोकॉन्ड्रिया खुश हो जाता है, चलो भाई तुम पहुंच तो गए अंदर, ठीक है। लेकिन मैट्रिक्स और माइटोकॉन्ड्रिया कहता है भाई देखो एक बात सुनो, ये तुम जो कार्निटिन लाए हो ना, इसको हटाओ, अगर तुम जब इसको हटाओगे तभी मैं तुम्हारा बीटा ऑक्सीडेशन करा पाऊंगा, ठीक है। तो इसको हटाने के लिए भाई कौन आएगा, देखो अब, ठीक है। अब इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन कहता है देखो भाई तुमने मेरी मेम्ब्रेन तो क्रॉस कर ली, ठीक है, और तुमने मेरा दिल खुश भी कर दिया, तो मैं इसके बदले तुम्हें एक क्या देता हूँ, रिवार्ड देता हूँ, ठीक है।
तो वो क्या करेगा इन माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन, तो वो पूछता है तुम्हें क्या मदद चाहिए, तो लॉन्ग चेन फैटी एसिड कार्निटिन कहता है भाई तुम मेरा ये कार्निटिन हटा दो, मेरे को बीटा मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कह रहा है बीटा ऑक्सीडेशन जब ही होगा जब ये कार्निटिन हट जाएगा। तो इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन कहता है बस इतनी सी बात, लो यार कैसी बात कर दी, हमारे पास एक जुगाड़ है। तो इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन कहता है देखो हमारे पास एक एंजाइम है जिसका नाम है कार्निटिन पाल्मिटोइल ट्रांसफरेज टाइप 2, ठीक है, क्या नाम है, ट्रांसफरेज टाइप 2। यहाँ पे कौन सा था, टाइप 1, यहाँ कौन सा, टाइप 2, ठीक है। तो क्या होता है, अब यहाँ पे क्या होगा, जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड कार्निटिन है, ठीक है, अब यहाँ कहानी में आता है कोएंजाइम ए। देखो कोएंजाइम ए आया, ये कोएंजाइम ए पीछा नहीं छोड़ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, ये दोनों रिएक्ट करेंगे, ठीक है, ये दोनों रिएक्ट किए, जैसे रिएक्ट किए तो इस एंजाइम ने क्या किया, जो कार्निटिन था वो हटा दिया और जो कोए था वो कार्निटिन की जगह जुड़ गया। तो क्या बन गया, लॉन्ग चेन फैटी एसाइल कोए, ठीक है, लॉन्ग चेन फैटी एसाइल कोए, ठीक है। और क्या निकल गया था यहाँ से, कार्निटिन निकल गया, ठीक है, ठीक, कार्निटिन निकल गया। अब ये कार्निटिन क्या होगा, ये कार्निटिन दोबारा इधर जा सकता है, मतलब रीयूज हो सकता है, ठीक है। और भी तो फैटी एसिड लाने होंगे ना इसे, तो और फैटी एसिड लाने में हेल्प करेगा ये कार्निटिन, तो रीयूज हो गया, ठीक है, क्या हो गया ये, रीयूज, ठीक। तो हमारा मोटिव क्या था, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ने कहा थैंक यू इनर मेम्ब्रेन, आपने हमारी बहुत मदद करी, ठीक है। आप बुरे जरूर हो, किसी को आने नहीं देते, लेकिन आपने बहुत मदद करी हमारी, ठीक है, दिल के अच्छे हैं इनर मेम्ब्रेन। तो क्या होगा, लॉन्ग चेन फैटी एसाइल कोए अंदर आ गया। हमारा मेन मोटिव क्या था, फैटी एसिड जो है वो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ जाए, लेकिन वो किसके संग आए, कोएंजाइम ए के संग। कोएंजाइम ए के संग क्यों आए, क्योंकि जब कोएंजाइम ए जुड़ जाता है तो क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ईजी होता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ईजी होगा तो सिंपल सी बात है क्या होगा, और उसका यूटिलाइजेशन भी अच्छा होगा, ठीक है। तो ये मोटिव होता है, ठीक। अब देखो, अब ये हो गया स्टेप फैटी एसिड का। अब देखो, अब इसका बीटा ऑक्सीडेशन कैसे होगा, ठीक है, कैसे होगा देखना। मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया अभी खत्म नहीं हुआ ये, अब ये तो शुरुआत है बेटे, ठीक है। अब देखो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में आ गया। अब मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जितने भी एंजाइम थे वो सारे क्या हो गए, चालू हो गया उनका सिस्टम पूरा। अब ये इसको क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे इसका, मतलब बीटा ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब देखो कैसे, अब मजा आएगा। देखो मैं यहाँ पे पूरा मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये पूरा हिस्सा जो है वो क्या है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ठीक है। चलो अब माइटोकॉन्ड्रिया कहता है भाई चलो जल्दी काम खत्म करो, ठीक है, फैटी एसिड का जो भी है तोड़ो वगैरह और एटीपी जल्दी दो, ठीक। अब देखो क्या होता है, मेरे पास क्या है, मेरे पास सिंपल सी बात है, फैटी एसाइल कोए है, फैटी एसाइल कोए, या तुम लॉन्ग चेन फैटी एसाइल कोए बोल सकते हो, ठीक है, कुछ भी मैंने लिख दिया फैटी एसाइल कोए। मेरे पास फैटी एसिड है, ठीक है। अब मैं कौन सा फैटी एसिड लेके चल रहा हूँ अभी, पाल्मिटिक एसिड, ठीक है। अगर तुम्हें देखो जनरल, देखो अगर तुम्हें पाल्मिटिक एसिड लिखना है तो लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें जैसे मान लो बीटा ऑक्सीडेशन पूछा है, ठीक है, तो तुम एक जनरल वे में लिखो, ठीक है। अगर तुम्हें, ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, पहले ये लिख देना, ये पूरा छाप दो, ये वाला पूरा ऐसे ही लिख दो, ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूँ ना वैसे ही लिख देना पेपर में, बहुत सही है, ठीक है। ये फैटी एसिड को है, ठीक है। अब क्या होगा, अब भैया मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में एंजाइम है बहुत सारे, वो कह रहा भैया इसको अगर तोड़ना है तो हमारे एंजाइम से गुजरना पड़ेगा, हमारा सिस्टम जो है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा एंजाइम आएगा, यहाँ पे सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम ये जो फैटी एसाइल है इसका हम करेंगे रिड्यूस, क्या करेंगे, रिड्यूस, ठीक है भैया रिड्यूस करो। तो ये रिड्यूस करके क्या बनाएगा, ट्रांस टू इनोइल कोए, ठीक है, क्या बनाएगा, ट्रांस टू इनोइल कोए, ठीक है। एंजाइम कौन सा आएगा, देखो रिड्यूस हुआ है, ठीक है, रिड्यूस हुआ है तो कौन सा एंजाइम आएगा यहाँ पे, एसाइल कोए
डिहाइड्रोजनेज। देखो एंजाइम याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी तुम्हें, देखो मैं बताऊंगा एक बार, सुनना एक बार। एसाइल को है डिहाइड्रोजनेज, ठीक है। और यहाँ पे कौन आएगा, Fe प्लस हाइड्रोजन लेगा या इलेक्ट्रॉन FeDH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है भैया, इतना समझ आया। अच्छा ठीक, अब ये ट्रांस टू इनोइल कोए जो होगा वो आपका किस में कन्वर्ट होगा, अब ये आपका कन्वर्ट होगा किस में, 3 हाइड्रोक्सी एसाइल कोए। ठीक है, एंजाइम कौन सा आएगा, एंजाइम आएगा 2,3 इनोइल कोए हाइड्रेटेज। हाइड्रेटेज का मतलब क्या है, हम इसमें क्या करेंगे, वाटर ऐड करेंगे। ठीक है, देखो बच्चों अभी तुम्हें लग रहा है याद करना है, अभी सिंपल कर दूंगा मैं इसको पूरा। 3 हाइड्रोक्सी एसाइल कोए हो गया, अब ये किस में कन्वर्ट होगा, अब ये महाराज कन्वर्ट होंगे किस में, 3 कीटो एसाइल कोए में। अच्छा ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, मतलब क्या होगा यहाँ पे होगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो Na+ जो होगा वो आपका किस में कन्वर्ट होगा, NaDH2 में। देखो बच्चों मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ी कर दी थी शायद, यहाँ पहले स्टेप में जो Fe+ है, यहाँ पे डिहाइड्रोजनेज है ना, तो डिहाइड्रोजनेज है तो क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, ध्यान रखना, जो कि इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है या हाइड्रोजन लेके जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा इस स्टेप में, ऑक्सीडेशन। ठीक है, मुझे याद नहीं है मैंने क्या बोला था, लेकिन ध्यान रखना इस स्टेप में डिहाइड्रोजनेज एंजाइम यूज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ठीक, अब जैसे 3 कीटो एसाइल कोए है, ऑक्सीडेशन हो गया, यहाँ पे एंजाइम कौन सा आएगा, 3 हाइड्रोक्सी एसाइल कोए, कौन सा, डिहाइड्रोजनेज। बहुत सही, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखो, अब ये 3 कीटो एसाइल है, अब देखो अब इसमें क्या होगा, अब ये 2 चीज में टूटेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा कोए ऐड, कोएंजाइम ए ऐड होगा। इसका मतलब कितने कोएंजाइम हो गए, 2 कोएंजाइम हो गए। ठीक, तो ये किस में, एक में टूटेगा फैटी एसाइल कोए प्लस एसिटाइल कोए। अब सुनना, अब ध्यान समझना, मैंने तुमसे अभी क्या बोला था, मैंने शुरू में तुमसे ये बोला था कि बच्चों जब बीटा ऑक्सीडेशन करेंगे तो हम 2-2 कार्बन तोड़ेंगे, है ना, 2-2 कार्बन तोड़ेंगे तो पूरा फैटी एसिड टूट जाएगा। ठीक है, तो हमने पहले अभी इस कीटो एसाइल कोए से कितने कार्बन तोड़ दिए, मान लो ये 16 कार्बन का वो है पाल्मिटिक एसिड। ठीक है, सिंपल सी बात है, पाल्मिटिक एसिड है, तो पाल्मिटिक एसिड में से मैंने 2 कार्बन निकाल दिए। कैसे किसकी फॉर्म में निकाले, एसिटाइल कोएंजाइम की फॉर्म में, 2 निकल गए, कितने कार्बन बचे, 14 कार्बन। फिर ये 14 कार्बन कहाँ जाएंगे, दोबारा से ये रिएक्शन चालू करेंगे, दोबारा से ये स्टेप होगा, ये पूरा फिर यहाँ पहुँचेंगे, फिर दोबारा एसिटाइल कोएंजाइम में निकलेगा, फिर कितने कार्बन बचे, 12 कार्बन। फिर ये 12 कार्बन दोबारा ये रिएक्शन करेंगे, दोबारा करेंगे, यहाँ पहुँच जाएंगे। फिर 12 में से 2 कार्बन एसिटाइल कोएंजाइम की फॉर्म में निकल गए, कितने बचे, 10 कार्बन। फिर 10 वाले दोबारा करेंगे, फिर 2 निकल गए, 8 बचे, फिर 8 वाले करेंगे, 2 निकल गए, 6 बचे, फिर 6 वाले करेंगे, 6 में से 2 निकल गए, फिर 4 वाले करेंगे, है ना, फिर 4 में से 2 एसिटाइल कोएंजाइम में बन गया, 2 एसिटाइल कोएंजाइम में बन गया। इतना समझ आया, ठीक है। तो ये एसिटाइल कोएंजाइम में बन गया, अब ये क्या करेगा, ये आगे चल के क्या करेगा, एटीपी फॉर्म करेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, और ये फैटी एसाइल कोए हो, ये फैटी एसाइल कोए, ये दोबारा से क्या करेगा, ये रिएक्शन चालू करेगा, ये वाली मैं बीटा ऑक्सीडेशन। ठीक, अब यहाँ पे एंजाइम कौन सा है, 3 कीटो एसाइल, ठीक है, कोए थायोलेज। ठीक है, आप समझना, देखो बच्चों यहाँ पे एंजाइम तुम्हें याद करने की जरूरत, बस तुम्हें स्टेप याद होनी चाहिए। पहले में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, सिंपल सी बात है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, डिहाइड्रोजनेज लाऊंगा। ठीक है, कौन सा डिहाइड्रोजनेज, अरे मुझे फैटी एसाइल कोए को ऑक्सीडाइज करना है। ठीक है, तो क्या करूँगा, जो एसाइल इसको ही तो करना है, तो एसाइल कोए डिहाइड्रोजनेज, पहला स्टेप क्या है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, दूसरे में मैं क्या करूँगा, दूसरे में बस तुम्हें प्रोसेस याद होना चाहिए। ठीक है, मुझे ट्रांस टू इनोइल कोए बनाए तो मैं वाटर ऐड करूँगा, तो वाटर ऐड करूँगा, इसका मतलब मेरे पास हाइड्रेटेज आएगा। तो कौन सा एंजाइम आएगा, जो ये बनाए ना वही बता दो, वही ऐड कर दो एंजाइम में।
क्या है 2,3 इनोइल, इसको ही तो कर रहे हो, तो 2,3 इनोइल कोए हाइड्रेटेज, सिंपल। अब सुनो, अब क्या मुझे ऑक्सीडेशन दोबारा करना है इसका 3 हाइड्रोक्सी एसाइल कोए, किस में कन्वर्ट होगा 3 कीटो एसाइल कोए में, ठीक है। तो सिंपल सी बात है डिहाइड्रोजनेज आएगा, किसको करना है इसको, तो 3 हाइड्रोक्सी एसाइल कोए डिहाइड्रोजनेज, ठीक है, समझ आया। अब थायोलेज, थायोलेज का मतलब क्या, मुझे इसमें बॉन्ड तोड़ना है दोनों के, तो किस में तोड़ना है 3 कीटो एसाइल कोए, तो 3 कीटो एसाइल कोए थायोलेज, बस सिंपल सी बात है, ये हो गया, ठीक है। अब देखो सुनो, अब मैं तुम्हें एक चीज़ और बताऊंगा कि मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने बोला कि सिस्टीन कार्बन जो है पाल्मिटिक एसिड में लेके चला था, ठीक है। तो अब मेरे को जो है यहाँ पे टोटल एटीपी कितनी मिलेगी, ध्यान समझना, मैं टोटल एनर्जी की बात कर रहा हूँ। अब देखो, अब बीटा ऑक्सीडेशन खत्म हो गया यहाँ तक, ठीक है, इतना लिख दो कि बहुत है। अब एनर्जी कितनी मिलेगी, एक मैं अभी लेके चल रहा हूँ, मैंने क्या एग्जाम्पल लिया था 1 पाल्मिटिक एसिड का, तो 1 पाल्मिटिक एसिड से मुझे कितनी एनर्जी मिलेगी, तो मेरे को देखो ये फैटी एसिड पूरा तो टूटा नहीं है, पूरा तो टूटा नहीं है। अब जैसे मान लो फैटी पाल्मिटिक एसिड था, ठीक है, देखो ऐसे समझते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला था कि बीटा ऑक्सीडेशन जब हम करेंगे तो 2 कार्बन की फॉर्म में तोड़ेंगे, तो मैंने पहले 2 कार्बन की फॉर्म में तोड़ दिया, देखो ये टूट गया, ठीक है। तो जब ये 2 कार्बन टूटा तो इसमें इस स्टेप में 2 कार्बन टूटा तो इसमें कितने FADH और NADH बने, एक NADH बना था और एक FADH2 बना है ना, सिंपल सी बात है ना बच्चे, इतना ही बनेगा, ठीक। फिर मैं अब 2 निकल गए, कितने बचे 14। अब मैं जो 14 वाला ये चैन होगी मैं दोबारा से इसे ले जाऊंगा, तो 14 में से 2 टूटेंगे, तो 2 टूट गए। फिर उस 14 में से कितने FADH2 बने, तो टोटल कितने हो गए 2 NADH2 2 FADH2, सिंपल सी बात है ना। पहले मैं एक NADH2 एक FADH2, फिर 14 वाला जब टूटा है तो उसमें भी कितना मिला, एक NADH2 FADH2, फिर दोबारा 2 कार्बन तोड़े, ठीक है, फिर दोबारा 2 कार्बन टूटे, फिर दोबारा फिर टूटे, ठीक है, फिर टूटे, तो देखो कितनी बार NADH2 मिलेंगे, एक बार इसमें मिल गए, ठीक है, एक बार इसमें मिल गए, एक बार इसमें, 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 टोटल कितने मिले 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो मेरे को हर एक, देखो मुझे NADH2 FADH2 कितने मिले, हर एक बार टूटा, 2 बार टूटा, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, मतलब 7 बार जो सिस्टीन कार्बन था वो 7 बार चली ये वाली साइकिल, तो 7 बार चलिए, इसका मतलब कितने बनेंगे 7 NADH2 मिलेंगे मुझे और 7 FADH2 मिलेंगे, ठीक है। और एसिटाइल कोई कितने मिलेंगे, ये 2 कार्बन है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 एसिटाइल कोएंजाइम A मिल गए, ठीक है, सिंपल सी बात है, तो है ना, सिंपल सी बात है। तो मुझे जो टोटल ATP मिलेंगी वो कितनी मिलेंगी 131 ATP, 131 ATP मिलेंगी, बच्चों समझ आ रहा है इतना, ठीक है। तो मुझे 131 ATP मिलेंगी, ठीक है। और देखो इतनी तो जनरेट हुई है, ठीक है, लेकिन जो फैटी एसिड को जो हमने एक्टिवेट किया था जब कोएंजाइम में यूज़ किया था, यहाँ यूज़ किया था, तो यहाँ पे भी वही ATP खर्च हो जाएंगी, ठीक है। तो नेट गेन मेरा कितना होगा, नेट गेन मेरा होगा 129 ATP, कितना, तो मुझे कितनी ATP मिलेंगी 129 ATP, ठीक है बच्चों। सो यही था तुम्हारा फैटी एसिड सिंथेसिस, ठीक है। आई होप तुम्हें पूरा समझ आया होगा, और ध्यान रखना कितने एसिटाइल कोएंजाइम में मिलेंगे 8, ठीक है, ठीक। चलो बच्चों, ठीक है, थैंक यू सो मच, ठीक है, पढ़ाई करते रहो, ठीक है, पूरी कोशिश करिए मैंने समझाने की, यही पूरा लिखे आना, ठीक है, बहुत अच्छी, लेकिन अच्छी तरह बना के आना, एकदम डायग्राम वगैरह एकदम बेहतरीन तरह, ठीक है। सो पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट,
गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।